हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका और एक बैंक निफ्टी निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। चलिए क्विकली डिस्कस कर लेते हैं आज के मार्केट मूवमेंट और हमारी फ्राइडे की एक्सपेक्टेशंस। तो दोस्तों, कल हमारी बात हुई थी कि अगर मार्केट इस एरिया में ओपन होता है और उसके बाद में इस सपोर्ट को अगर ब्रेक कर देता है ना, तो एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें नीचे तक मिल सकती है, राइट? और अदरवाइज कल अगर ऊपर ओपन होके अगर इसके ऊपर निकल जाए तो फुल क्वांटिटी के साथ नहीं, लेकिन एक छोटी सी रिस्क इसके ऊपर ली जा सकती है। हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि मार्केट अगर इस बीच में कहीं पे ओपन हो जाए ना, तो कुछ भी नहीं कर सकते, एक इनसाइड कैंडल टाइप बन जाएगी और मार्केट पूरा साइडवेज हो जाएगा। प्रिसाइजली वही हुआ आज। ये बीच में ही मार्केट ओपन हो गया और उसके बाद में दिन भर मतलब ऊपर ऊपर जब भी जाता था तो रेजिस्टेंस लेता था, नीचे जाता था तो सपोर्ट लेता था। कुछ रियल मूवमेंट हुए नहीं आज। टोटल टोटल सेलर्स का डे था। अगर किसी ने इसके बीच में उल्टे सीधे ट्रेड लेके काफी सारा पैसा अगर आज लूज किया है, तो आपको डेफिनेटली मार्केट के बारे में और जानना चाहिए कि कौन से लेवल्स होते हैं ट्रेड करने के लिए, कौन से लेवल्स पे हमें शांत बैठना होता है, या कौन से रेंज पे या मूवमेंट कहाँ से आ सकती है, वो एरियाज आइडेंटिफाई करना, ये आपको सीखने की जरूरत है। उसके लिए आपको मार्केट में सिर्फ टाइम देना पड़ेगा। हमारे लिए मार्केट में कुछ था नहीं आज ज्यादा कुछ करने को, बस एक सुबह सुबह अपने मॉर्निंग सेटअप के तहत एक अच्छा ट्रेड मिल गया। बस उस एक छोटे से ट्रेड के बाद हमने कुछ भी नहीं किया दिन भर आज मार्केट में। इंटरेस्टिंगली मैंने एक ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड किया था, वो बाद में आपको निफ्टी में दिखा देता हूँ। वो मैं दूसरे अकाउंट से छोटे छोटे क्वांटिटी पे मैं भी ऑप्शन सेलिंग के भी कुछ अटेम्प्ट्स कर रहा हूँ। लेकिन ये अपने प्रॉपर ऑप्शन बाइंग में आज सिर्फ ये खुलते ही मार्केट जब नीचे आया और उसके बाद में ये कल का सपोर्ट, ये कल की क्लोजिंग है, राइट? ये कल का क्लोजिंग एरिया है। तो यहाँ पे भी देख रहा था कि मार्केट सपोर्ट ले रहा है या क्या कर रहा है, मतलब यहाँ से घूम सकता है ऊपर, या ऐसे ही किसी टाइम पास करके फिर से नीचे की अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा। तो बस यहाँ पे देखता रहा। इस कैंडल पे मैंने क्वांटिटी ऐड कर ली और टारगेट छोटा सा था, बस ये डे हाई। बस उसके बाद में कुछ नहीं किया। इसी के ऊपर पूरी कैंडल या इस कैंडल पे ही पूरी क्वांटिटी निकाल दी। उसके बाद में फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। मेरा थोड़ा सा प्लान था कि अगर इसके ऊपर कल के हाई के ऊपर अगर निकलता है ना, तो शायद हो सकता है कि एक छोटा सा ट्राई मार लो। लेकिन ये इसके ऊपर का ब्रेकआउट दोपहर को 2 बजे के बाद आया था, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं था उसमें। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं फ्राइडे को हमारा प्लान क्या होगा। 2-3 सिनेरियोज है, ठीक से समझिएगा। अगर फ्राइडे को मान लो कि इसी लेवल पे मार्केट खुलता है, किसी इसी एरिया में, राइट? और खुलते ही नीचे निकलता है। अगर खुलते समय ऊपर जा रहा है ना, इसको डे हाई को निकालने दीजिए। अगर ये इसी लेवल पे खुलेगा और ऊपर जाएगा ना, तो ये मुझे ठीक ठाक नहीं लग रहा है सिनेरियो। क्योंकि अगर ये लेवल बाइंग की होती, तो इसमें ओवरनाइट ही यहाँ से बाइंग आना चाहिए था। ओवरनाइट इससे यहाँ से बाइंग नहीं आई है, इसका मतलब ये लेवल बाइंग की नहीं है। इस लेवल पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। तो वेट करिएगा। अगर यही से ऊपर निकलता है ना, तो इसको डे हाई निकालने दीजिएगा, फिर सोचेंगे। लेकिन अगर खुलते समय ही नीचे आना शुरू कर देता है ना, तो यहाँ पे ठीक से देखिए कि मार्केट का क्या कर रहा है। अगर सुबह सुबह पहले 5-10 मिनट में यहाँ पे फोर्स के साथ कोई अच्छी कैंडल बनती है ना, और यहाँ पे आपको अगर रीटेस्ट में अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यहाँ पे हमारे एक छोटे से टारगेट के लिए एक डाउन साइड का व्यू हो सकता है। मैं छोटा सा टारगेट बोल रहा हूँ और यहाँ पे बिल्कुल स्कैल्पिंग टाइप पे ट्रेड होगा, क्योंकि नीचे से सारे ईएमएस आ रहे हैं, जगह जगह पे सपोर्ट बने हैं। ठीक है, लोग बायर्स बैठे हैं नीचे के लेवल पे इंतजार करते हुए। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि नीचे के साइड पे कोई भी मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती भी है ना, एकदम क्विक स्कैल्पिंग टाइप हुई। ये ट्रेंड लाइन पे 1-2 बार बाइंग हो चुकी है। ठीक है, और पिछले समय यहाँ से मार्केट उठा था। यहाँ पे देखिए क्या करता है। अगर शुरुआत में नीचे आके अगर यहाँ पे मस्त 1-2 घंटा टाइम बिताता है ना, और उसके बाद में कोई अच्छा ब्रेकआउट आता है, तो ये एक्चुअली हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड होगा, क्योंकि यहाँ से फिर भी ये अपने डे कल की क्लोजिंग तक भी जा सकता है। यहाँ पे भी सस्टेन कर लिया तो फिर आगे भी निकल सकता है। ये किस सिनेरियो में होगा, मैं आपको थोड़ा सा एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के चार्ट दिखा देता हूँ। उस पे आपको पता चलेगा कि मैं किस बेस पे ये बोल रहा हूँ। तो ये एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के 4 आवर के चार्ट है। हमें सब पता है कि एचडीएफसी ने यहाँ पे एक अच्छा बॉटम बना के ब्रेकआउट दिया था। 2-3 दिन अच्छा चला, अब ये रेस्ट कर रहा है। कल से ये रेस्ट कर रहा है। अगर इसमें मतलब ये पॉसिबल है कि ये और थोड़ा सा करेक्ट होके इस लेवल तक आ सकता है। ये सपोर्ट एरिया है 1520 टू 1510, ये इसका सपोर्ट एरिया है, और यही एरिया पे इसके ईएमएस भी आ रहा है। तो हो सकता है कि कल अगर मार्केट सुबह थोड़ा सा फॉल होके थोड़ा करेक्ट होके इस लेवल पे आ जाए और इसी एरिया में थोड़ा थोड़ा टाइम होल्ड करे, तो यहाँ से बाइंग फिर से शुरू हो सकती है। सेम सिनेरियो लगभग आईसीआईसीआई में भी बना है। यहाँ पे 2-3 दिन इसने ड्रामा करने के बाद, थोड़ा सा लोअर लेवल को टेस्ट करने के बाद यहाँ से एक रोबस्ट बाइंग आई थी। हालांकि वॉल्यूम्स इतने बढ़े नहीं है इस बाइंग में,
तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में कॉशियस हूँ, व्हाटएवर। तो यहाँ पे एटलीस्ट आके ना यहाँ पे एक होल्ड कर रहा है, ये ईएमए यहाँ पे इसके नीचे इसके ईएमएस आ रहे हैं। तो हो सकता है कि सुबह मॉर्निंग हाफ में जैसे एचडीएफसी की जैसे ही अगर ये भी नीचे आता है थोड़ा सा इस लेवल पे, अगर बाइंग हो शुरू हो जाती है 11 साढ़े 11 12 के बाद, तो उस समय बैंक निफ्टी में सिनेरियो ऐसे बनेगा कि सुबह के सेशन में यहाँ पे आ गया, मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास कर दिया और फिर यहाँ से निकल गया। यह सिनेरियो में बैंक निफ्टी में हो सकता है अगर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई इसी तरह से प्रोजेक्टेड मूवमेंट कर ले। तो फ्राइडे को आप देख लीजिएगा, मतलब बैंक निफ्टी के साथ साथ एचडीएफसी और आईसीआईसीआई भी क्या कर रहा है ना दिए हुए रेंजेस में, वहां पे उनको क्लोजली ऑब्जर्व करती है। ठीक है, अगर वो दोनों अपने सपोर्ट लेवल्स भी तोड़ के नीचे आ जाते हैं ना, तो फिर ये भी इस ट्रेंड लाइन भी बच नहीं पाएगी, तो फिर ये नीचे ही चला जाएगा। तो फिर नीचे अपना ये एरिया है, फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या। तो ये सिनेरियो 1 हो गया अगर बैंक निफ्टी इसी एरिया में खुलता है तो। अगर यही से निकलता है तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, लेकिन यहाँ से नीचे निकलता है मॉर्निंग हाफ में, तो ये तो एक बार छोटा सा स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड होगा। और उसके बाद में अगर मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा टाइम बिता के फिर निकलता है तो ये हमारे लिए अच्छा ट्रेड होगा। अगर बैंक निफ्टी सिनेरियो है, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ही ओपन होता है, मान लो इसी एरिया में कहीं गैप अप हो गया, ओपन हो गया, तो पहली कैंडल के बाद में हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर पहली कैंडल रेड बनती है और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो जाती है, तो हो सकता है कि ये जो आज की क्लोजिंग है यहाँ पे सपोर्ट फाइंड आउट कर ले, जैसे ये कर रहा है कि यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, बाद में इसने पिछले डे की क्लोजिंग के आसपास इसने सपोर्ट फाइंड आउट कर लिया, निकल लिया। लगभग सेम सिनेरियो परसों भी हुआ था। ठीक है, गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होते ही प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ये दिन की क्लोजिंग का एरिया है, यही से ऊपर निकल गया। तो ऐसा सिनेरियो हो सकता है फ्राइडे को भी हो जाए अगर गैप अप ओपन होके तुरंत नीचे आना शुरू कर देता है। इसके साथ साथ यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी आ रहा है, शायद आज आ रहा है या कल आ रहा है, कल मार्केट को छुट्टी भी है, तो उस डेटा के भी कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। अभी क्या होगी वो तो डेटा आने के बाद ही पता चलेगा, अभी तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो ये 2-3 सिनेरियोज है, ये हमें गाइड करेंगे फ्राइडे को हमारी ट्रेडिंग को, राइट। चलिए ले गए हाथ निफ्टी भी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में पहले तो जस्ट ट्रायंगल बनाया था, उसकी थोड़ी मैं जानकारी दे देता हूँ। तो जैसे ही मतलब ये 2 दिन की रेंज बनी हुई है, ठीक है, और आज मार्केट यही पे इसी रेंज के अंदर ओपन हुआ, और ओपन होने के बाद पहले 1-2 घंटे में इसने मतलब थोड़ी सी हिंट्स देना शुरू कर दी कि आज ये इसी रेंज के अंदर रहेगा, ज्यादा कुछ जाएगा। एक्सपायरी भी थी, तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना सर, इस एरिया में जब ये मार्केट था तो मैंने यहाँ का 22,750 का कॉल, ठीक है, और ये 22,600 का पुट, ये दोनों सेल कर दिया, राइट। यहाँ पे ये कॉल की प्राइस तभी कुछ 15 या 16 रुपीज चल रही थी, और पुट की प्राइस भी अराउंड सेम ही थे, 13 रुपीज हो गए, ठीक है। ये दोनों को सेल कर दिए, और मेरा प्लान क्लियर था कि अगर इस लेवल को आज के डे हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलता है ना, दैट मींस ये यहाँ पे भी जा सकता है, तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट है या लॉस है जो भी है करके निकल जाएंगे। लेकिन मेरी उम्मीद थी कि ये यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम पास कर सकता है, और अगर ये टाइम पास में जो टाइम देके होगा ना, बस इसका मुझे फायदा लेना था। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, और उसके बाद में ये कंटिन्यूसली इसी एरिया में काफी समय बताया उसने, इवेंचुअली 1-1:30 बजे के आसपास इसने इसको ब्रेकआउट दिया। इंटरेस्टिंगली ये जो कॉल ऑप्शन में, ये जो कॉल मैंने 15 रुपीज को यहाँ पे शॉर्ट किया था ना, यहाँ पे शॉर्ट किया था मैंने इसको, तो इसका टाइम देके इतना हुआ था, इस लेवल पे आने के बाद भी 15 रुपीज पे ही चल रहा था, तो ठीक है, उसको तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। और जो पुट हमने शॉर्ट किया था ना वो 13 रुपए, तो उसकी वैल्यू सिर्फ 2 रुपए रह गई, तो पूरी पोजिशन ही मैंने इस कैंडल पे निकाल दी। कहने का मतलब क्या है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, ये जो माइंडसेट में डिफरेंस होता है ना ऑप्शन बायर के और ऑप्शन सेलर में, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने शॉर्ट करने के बाद मैं बैठ गया था, क्योंकि मुझे टाइम देके चाहिए था, मैं चाहता था कि मार्केट इसी रेंज पर है, तो इसीलिए मैं बैठा रहा। तो ऑप्शन सेलर का काम होता है कि सेल करके बैठ जाना, ऑप्शन बायर को उसके अपोजिट करना है। ऑप्शन बायर कभी कॉल लेके बैठ नहीं जाता, अगर वो बैठ रहा है तो वो गलत ट्रेडिंग प्रैक्टिस है। ऑप्शन बाइंग तभी होती है जब ये मार्केट ब्रेकआउट देने वाला है, कोई रेंज क्रॉस करने वाला है, जहाँ पे शार्प मोमेंटम आने वाला है, इसीलिए उसी एरियाज पे और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें एंट्री लेनी होती है। और एंट्री लेने के बाद तुरंत हमें, जब तक मोमेंटम है तभी तक हमें उस ट्रेड में रहना है, मोमेंटम खत्म हमें तुरंत बाहर निकलना। तो ये माइंडसेट जब भी आप समझ जाएंगे ना कि ऑप्शन सेलर का माइंडसेट क्या होता है, तब आपको आपके ट्रेड्स आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। एनीवे, बस ये छोटी सी बात थी इस ट्रायंगल की। तो निफ्टी में सिनेरियो की बात करें फ्राइडे को, तो ज्यादा कुछ खास दिख नहीं रहा है मुझे। सेम सिचुएशन है, अगर यही पे कहीं पे खुलता है और अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है ना,
तो थोड़ी सी छोटे से टारगेट के लिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा कि जितना बैंक निफ्टी में हो, क्योंकि यहाँ पे इसके जो 4 आवर की EMA है ना, मतलब ऑलमोस्ट इसी एरिया पे आ रहा है, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर जाता है तो मैं जाने दूंगा, मैं यहाँ पे देखूंगा क्या करता है। अगर यहाँ पे मस्त 1-2 घंटे टाइम बिता के जिस भी साइड निकलेगा, तो यहाँ पे निकले या यहाँ पे निकले, वो मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग लेवल होगी दोनों साइड पे ट्रेड करने की। अगर यही से यहाँ से ऊपर निकलता है तो फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन कैसे बिल्ड करेगी। ये बीच में तो कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे आ सकता है, यहाँ पे कुछ ट्रेडिंग लेवल है नहीं। अगर गैप अप ओपन होता है तो जैसे हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया, सेम सिनेरियो है, पहले 1-2 कैंडल पे ही पता चल जाएगा कि ये यहाँ से ऊपर निकलने वाला है, इसकी पॉसिबिलिटीज कम है, या नीचे आने वाला है। नीचे आने वाला, अगर नीचे आ रहा है तो फिर आज की जो क्लोजिंग है या आज का हाई है, इसके अराउंड देखेंगे हम ये क्या कर रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ फिर से वो इन्फ्लेशन डेटा का भी है यूएस के, तो उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। अगर उसमें कुछ निगेटिव खबर होगी तो शायद मार्केट्स थोड़ा सा ओवर करेक्ट हो सकते हैं, फिर ये सब लेवल्स को भी तोड़ के थोड़ा नीचे जा सकते हैं। अगर नीचे जाते हैं तो हमारे फिबोनाची के सपोर्ट लेवल्स हमें गाइड करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है सभी फिबोनाची के सपोर्ट लेवल्स 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे सारे फिबोनाची के सपोर्ट लेवल्स बने हुए हैं जगह जगह पे, तो ये हमें गाइड करेंगे अगर कोई निगेटिव न्यूज आती है और जिसकी वजह से मार्केट ज्यादा फॉल करता है तो। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। शायद वीडियो आज की काफी लंबी हो गई, लेकिन होपफुली आपको एक कोई इंफॉर्मेटिव कंटेंट यहाँ से वीडियो से मिल गया होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।